जय हो होई माता। तो आज हम होई अष्टमी की व्रत कथा सुनते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं थी, एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बंदी 8 को सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में खदाने से मिट्टी लेने गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं शाहू की एक माद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेही का बच्चा था वो जो मर गया। शाहू माता नाराज हुई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होगी। ऐसा विचार करके नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसके लड़का होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुहरी गाय की पूजा किया करो। सुहरी गाय शाहू माता की सखी भाईली थी। वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुहरी गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है, आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी और क्या देखती है कि वह एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही थी। गौ माता उससे बोली कि किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग, क्या चीज़ मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख छुड़वा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर गाड़ दिया, पेड़ के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी आई और वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पक्षनी बोली कि मांग, क्या मांगती है। वह बोली 7 समुंदर पर शाहू माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पक्षी ने अपनी दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचाया। शाहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई है। तब सुहरी के कहने पर साहूकार की बहू ने उनकी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने सिर में बहुत सलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। वह बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटा कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली क्यों, क्या बात है। तब वह बोली मुझे वचन दो तो बताऊं। शाहू माता बोली वचन दिया, वचन से फिरो तो धोबी कुंड पर कंकरी हो। तब शाहूकार की बहू बोली मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर शाहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती
तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटा और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बहुएं बैठी हैं और खुशी से खुश हो गई। उसने 7 होई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूज कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखो आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो होई मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आ गई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, सो मैंने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुम तो कि अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोली है। हे शाहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली है, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलिए। सबकी कोख खोलिए, कहने वाले की तथा हुंकारा भरने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोलिए। तो इस प्रकार होई माता प्रसन्न हुई और साहूकार की बहू की जो कोख है उन्होंने बांध रखी थी वो खोली। तो जो भी इस कहानी को सुनता है और होकारा भरता है तो होई माता उसकी सब मनोकामना पूर्ण करती है और उनके बच्चों पर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। तो इस प्रकार ये होई अष्टमी की कथा है। आपको भी श्रद्धापूर्वक जिस तरह आपके परिवार में मनाते हैं उस तरह से आपको करनी चाहिए। तो जय हो होई अष्टमी। बच्चों पर सुख शांति हो, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जो भी इस वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, तो होई माता की उन पर असीम कृपा बनी रहेगी। जय हो होई अष्टमी की।